बोलो राम जी महाराज की जय। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में बसे, और जाग सके तो जाग। ताकू भूलो तू आन ध्यावे, मुगत किसी विध पावे रे। ताकू भूलो आन, मुगत किसी विध पावे रे। ताकू भूलो आन ध्यावे, मुगति कहाँ सु पावे लो। गर्भवास में रिछिया कीनी, गर्भवास में रिछा कीनी। नख चक तो ही बनाया रे, गर्भवास में। ताकू भूलो तू आन ध्यावे। देवल मांड कियो हर ऐसो, देवल मांड कियो हरिये सो। देवल मांड कियो हर ऐसो। देवल मांड कियो हरिये सो। माही रमण हर आया रे लो, माही रमण हरिया रे लो। देवल की तब तीजज देखो, देवल की तज भी जज देखो। कैसो घाट हर ल्याया रे लो, राम कैसो हाट घर जा। ताकू भूलो तू आन ध्यावे, मुगत किसी विध पावे रे। तीन लोक फिर सब हम देखो, तीन लोक फिर सब हम देखा। तीन लोक फिर सब हम देखा। तीन लोक फिर सब हम देखा। ऐसो कहूँ न बड़ाया रे लो, राम ऐसो
सारा क्या न्यारा न्यारा गुण राखे रे लो राम न्यारा न्यारा गुण राख्या रे लो ताकू भूलो तू आन जावे अमुगत किसी विद पावे रे लो ताकू देखो सुन लो बासाले वो 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 एक बाणी मोह भाखेर लो रामा एक बड़ी मोह भाखेर लो खाड़ा खोचिरा रे कांटा सुटाले खाड़ा घड़ा खोजरा कांटा सुटाले जतन करे दिन राती रे राम जतन करे दिन राती रे लो ताकू भूलो तू आन ध्यावे अमुगत किसी विद पावे रे राम मुगत किसी विद पावे रे तीन लोक में जात्या फिर सी तीन लोक में जाता फिर सी तीन लोक में जात्या फिर सी तीन लोक में जाता फिर सी साहिब रहे तेरे साथी रे लो रामा साहिब रहे तेरे साथी रे लो ए गुण तो सु साहिब किया ये गुण तो सु साहिब किया फिर किया ही जावे रे रामा फिर किया ही जावे रे ताकू भूलो तू आन जावे अमुगत किसी विद पावे रे लो रामा मुगत किसी विद पावे रे लो तू जड़ भूल रहा है साहिब 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 तो हीर जग दिरा मेरे लो रामा तो ही रिजक दिरा मेरे लो कह सुख राम लाण तीरे जीवा कह सुख राम लाड़ तीरे जीवा पीव छाडर आनज वारो रे पीव छाणज आनज वारो रे मिलखा जन्म मोलक हीरो मिलखा जन्म अमोलक हीरो ओड़ी साटे मत हारो रे लो रामा कोड़ी सात मत हारो रे लो ताकू भूलो तू आन जावे
सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में जीवों को समझा रहे हैं कि ताकू भूलो तू आन ध्यावे आमुगत किस विद पावे रे लो। महाराज कह रहे हैं कि जिस परमात्मा ने तुझे बनाया, जिस परमात्मा ने तुझे पैदा किया, उस परमात्मा को तू भूल गया और आन देवताओं की उपासना करता है, अन्य तीन लोग की भक्तियों को मानता है। लेकिन जो पारब्रह्म परमात्मा है, निज नाम जिससे प्रकट होता है और जिस परमात्मा ने तीनों लोग 14 भुवन बनाए हैं, उनको तो भूल गया। तो महाराज कह रहे हैं कि तुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है। आगे महाराज बता रहे हैं कि गर्भवास में रक्षा कीनी नखचक तो ही बनाया रे। कि जब बच्चा जो है गर्भ में होता है, 9 महीने माता उसे जब गर्भ में रखती है तो अनेक प्रकार के कष्ट झेलता है वो। और गर्भ चेतावनी में महाराज ने उस दुख का वर्णन किया है कि वो दुख ऐसा है कि संसार में तीनों लोकों में उसके समान दुख कहीं नहीं है, गर्भवास का। तो इसीलिए सारे ऋषि मुनि उस गर्भ के दुख से बचने के लिए परमात्मा का भजन करते हैं, सिमरण करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि गर्भवास में रक्षा कीनी, उस दुख से, उस दुख को झेलने की ताकत परमात्मा तुझे देता है और वहां पर परमात्मा ने तेरी रक्षा की। नखचक तो ही बनाया रे, नखून से लेकर के चोटी तक पूरा शरीर तेरा परमात्मा ने बनाया। उस परमात्मा को तू क्यों भूल गया। देवल मांड कियो हर ऐसो माही रमण हर आया रे लो। देवल मतलब तेरा शरीर ऐसा बना दिया, कितना सुंदर शरीर परमात्मा ने तुझे बना करके भेजा है। ऐसा शरीर बनाया है कि 3 लोकों में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। महाराज कह रहे हैं कि लख 84 जून में एक मिनखा देही होए और गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न कोय। ऐसो ब्रह्म न कोय हद बेहद में जोई, और अमर लोक जब जाए धरे मिनखा दे कोई। सुखराम और किण जूण सु गर्भ न छूटे कोय, लख 84 जून में एक मिनखा देही होए। महाराज कह रहे हैं कि लख 84 योनि के अंदर एक मनुष्य का शरीर आता है, उसके अंदर इतने गुण हैं। कह रहे गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न कोय। उस शरीर के अंदर ऐसे गुण हैं कि तीनों लोकों में जितने भी योनियां हैं, किसी के अंदर ऐसा गुण नहीं है। गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न कोय, ऐसो ब्रह्म न कोय हद बेहद में जोई। हद बेहद का मतलब है तीनों लोकों में उसके समान कोई नहीं। अमर लोक जब जाए धरे मिनखा दे कोई। महाराज कह रहे हैं कि अमर लोक जाने का रास्ता केवल मनुष्य के शरीर से ही जाता है, क्योंकि यदि हम कोई भी योनि धारण करें तो हम भजन नहीं कर सकते। जैसे हम मान लो हमने ज्यादा देवताओं की पूजा कर ली और हम देवलोक को चले गए, देवता भी बन गए, तो देवताओं का शरीर जो है वो कार्मिक काया है, और जो वो भजन करते हैं उनका जो है भजन इकट्ठा नहीं होता। उनको उससे सुख तो मिलता है लेकिन वो इकट्ठा नहीं कर सकते उस भजन को। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि 3 लोक में, 3 लोक के जो जितने भी ज्ञान हैं उनको करने से हमारा शरीर का सुख तो मिल जाएगा, लेकिन कह रहे फल पावे पदवी मिले पण गर्भ न छूटे को, लेकिन आवागमन हमारा नहीं मिटेगा। तो महाराज कह रहे कि ऐसो ब्रह्म न कोय हद बेहद में जोई। अमर लोग जब जाए धरे मिनखा दे कोई। सुख राम और किण जूण सु गर्भ न छूटे कोई। और कोई भी योनि धारण कर लो, उससे गर्भवास का दुख नहीं मिटेगा। तो केवल और केवल मनुष्य के शरीर से ही गर्भवास का दुख मिटेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि देवल मान की ओर ऐसो माई रमन हर आया रे लो।
परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हमें बना करके भेजा है कि उसमें इतने शरीर के अंदर इस आत्मा का प्रवेश कराया है। तो महाराज कह रहे हैं इतने सुंदर शरीर देने के बाद भी और हमने भजन नहीं किया तो ये हमारा जीवन बेकार है। महाराज कह रहे हैं कि भटकत भटकत नीट मिलो है मानव तन अवतारा और सुरपत देव सकल सोई बंछे मिले न दूजी पारा। 3 लोग 14 भुवन में सबसे सुंदर शरीर है मनुष्य का। तो कह रहे हैं भटकत भटकत नीट मिलो है। 43 लाख और 20,000 वर्षों के बाद 4 युगों में, चारों युगों की आयु जो है वो 43 लाख 20,000 वर्ष होती है। उसमें एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। तो कह रहे हैं भटकत भटकत नीट मिलो है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद हमें ये शरीर मिला है। मानव तन अवतारा, मनुष्य के शरीर को महाराज ने अवतार बताया है कि ये हमारा अवतार है। सुरपत देव सकल सोई बंछे, देवता लोग इसको पाने के लिए तरसते हैं, मिले न दूजी बार। लेकिन दूसरी बार आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम राम राम का सिमरण करें, भजन करें, तो महाराज गारंटी दे रहे हैं कि वो सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है और सब सिर गुण विद छाण शिष्य सदगुर पद धरे। वो 84 माए हंस कब हुनी जावे, ना देवत के माए स्वर्ग में ही न रहावे। सुख राम कहे सुन तांतिया, ओ नर नर ही होए, खंड पिंड ब्रह्मंड सोच के ले समाधि जो है। अगर हम परमात्मा का भजन करें, सिमरण करें और सतगुरु विधि से सांसों सांस भजन करें, तो महाराज फरमाते हैं कि उस जीव को कभी भी 84 लाख योनि में नहीं जाना पड़ेगा। अगर वो मनुष्य का शरीर छोड़ेगा तो तुरंत उसको 11.5 महीने के बाद दोबारा परमात्मा उसको मनुष्य का शरीर ही दे देंगे और दोबारा उसका जन्म हो जाएगा। कह रहे हैं कि ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर करे, सब सिर गुण विद छाण सदगुरु पद धरे। वो 84 माए हंस कब होनी जावे, ना देवत के माए स्वर्ग में नहीं न रहावे। ना वो देवलोक जाएगा ना स्वर्ग में जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं सुखराम कहे सुन तातिया, ओ नर नर ही होए। वो जैसे ही मनुष्य का शरीर छोड़ेगा तो उसे मनुष्य का शरीर फिर मिल जाएगा और खंड पिंड ब्रह्मंड सोच के लिए समाधि जो। तो चाहे उसे कितने ही जन्म लग जाए, भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच हो उतरे हो संत को संत। चाहे जन्म कितने ही लग जाए हमें, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि गारंटी दे रहे हैं कि जो राम भजन करेगा उसके जीव का उद्धार जरूर हो जाएगा। बोलो राम। तो महाराज यहां आगे बता रहे हैं कि देवल की तजबीज देखो कैसे घाट घर लाया रे लो। कह रहे हैं कि इस शरीर की महिमा देखो, इस शरीर की महिमा देखो कि रचना परमात्मा ने कैसी करी है, कितना सुंदर बनाया है कि 3 लोग 14 भुवन जो इस दुनिया के अंदर है और वो इस सारे शरीर के अंदर बना दिए। तो महाराज यहां बता रहे हैं कि देवल की तजबीज देखो कैसे घाट घर लाया रे लो। इसमें कैसे जो घाट बनाए परमात्मा ने, जो 3 लोक में संसार के अंदर है वो इस शरीर के अंदर सब बना दिए। महाराज कह रहे हैं कि हे शिष मैं तो से कहूं, तो मैं तेरो ज्ञान और खंड सोई ब्रह्मांड में सोई पिंड में जान। सोई पिंड में जान निरख अपने घट लीजिए और खंड पिंड ब्रह्मांड खोज तीनों यहाँ लीजिए। बिंद जहां सु उतरे तहां ब्रह्म को ध्यान, हे शिष मैं तो से कहूं तो मैं तेरो ज्ञान। महाराज जी कह रहे हैं कि हे शिष मैं तुझे समझाता हूं कि तेरे अंदर सब कुछ मौजूद है। खंड सोई ब्रह्मांड में जो पूरी दुनिया के अंदर है वो तेरे अंदर, जो दिमाग के ब्रह्मांड के अंदर। सोई पिंड में जान, जो तेरे ब्रह्मांड के अंदर है, जो दुनिया के अंदर है, वो ही तेरे शरीर के अंदर। निरख अपने घट लीजिए। कह रहे हैं केवल और केवल सदगुरु के ज्ञान के अनुसार उसको खोजने की जरूरत है। खंड पिंड ब्रह्मांड खोज तीनों यानी सब चीज यहां पे मौजूद है। जैसे महाराज कह रहे हैं कि कंठ कमल पे जीव स्थान है, जीवात्मा का वास है, ऐसे ही हृदय कमल पे शंकर जी का वास है, नाभि कमल पे विष्णु का वास है और
ब्रह्म स्थान पे ब्रह्मा जी का वास है, गुदा स्थान पे गणेश जी का वास है, और इस तरीके से बंकनाल है, उसके बाद 21 स्वर्ग है, मेरुदंड पे यमराज का वास है, और उसके बाद त्रिकुटी, तीनों लोग, त्रिकुटी में गंगा जमुना सरस्वती आकर के मिलती हैं, संगम होता है, और उसके बाद 10वां द्वार है। तो महाराज कह रहे हैं कि सारे रास्ते परमात्मा ने यहाँ पे बना दिए। 2 आंख बनाई, 2 कान बनाए सुनने के लिए, 2 कान बनाए देखने के लिए, 2 आंखें बनाई, सूंघने के लिए नाक बनाई, खाने के लिए मुंह बनाया। तो महाराज कह रहे हैं इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने बना करके भेजा है। आगे महाराज बता रहे हैं कि 3 लोग फिर सब हम देखो ऐसो कहूं ना बनाया रे लोग। महाराज कह रहे हैं 3 लोगों में जितने भी शरीर परमात्मा ने बनाया है, तो इतना सुंदर शरीर और किसी का नहीं बनाया जितना सुंदर शरीर हमें मनुष्य का शरीर मिला है। माई जरोकार एक कैसा राख्या, न्यारा न्यारा गुण राख्या रे लो। महाराज कह रहे हैं माई झरोके का मतलब है कि जैसे मुख स्थान है खाने के लिए बनाया, और नाक जो सूंघने के लिए बनाई, आंखें देखने के लिए बनाई। तो महाराज कह रहे हैं इस प्रकार, और सब इंद्रियों का अलग अलग स्थान बनाया उसमें, ऐसे झरोके बनाए, और सबका अलग अलग गुण रखा महाराज ने। तो महाराज कह रहे हैं कितना सुंदर शरीर है जो परमात्मा ने हमें दिया है। माई झरोका ऐसा राख्या, न्यारा न्यारा गुण राख्या रे लो, देखो सुन लो बासा लेवो, एक वाणी वो भाके रे लो। महाराज कह रहे हैं एक चीज तो ऐसी बनाई है कि उससे अपनी वाणी को सुन लो, कान बनाए, और एक मुख ऐसा बनाया है कि उससे हर बात हम बोल सकते। खड़ा खोचरा रे कांटा सुटाले, जतन करे दिन राती रे, और 3 लोक में जाता फिरसी साहेब रहे तेरे साथी रे लो। महाराज कह रहे हैं परमात्मा राम महाराज जी फरमाते हैं कि यहाँ पे खड़ा खोचरा रे कांटा सूट टाले। महाराज कह रहे हैं कि ये राम नाम ऐसा है कि कितनी भी कोई बड़ी बला हो वो टल जाती है इससे। जतन करे दिन राती रे, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि अपनी तरफ से और तू जतन करता रहता है अपना सुधार करने के लिए, लेकिन परमात्मा का भजन नहीं करता। लेकिन परमात्मा का भजन करने से और तुझे हर चीज की प्राप्ति हो सकती है। आगे महाराज बता रहे हैं कि 3 लोक में जाता फिर सी साहेब रहे तेरे साथ ही रे लो। तू अच्छा काम भी करता है, बुरा भी काम करता है, लेकिन तेरे दोनों कंधों पे चित्र और गुप्त बैठे रहते हैं। परमात्मा तेरे हर समय साथ रहता है, और वो घड़ी घड़ी दम दम का लेखा जो वो भी लिखता रहता है। महाराज कह रहे हैं कि एक एक पल का हिसाब परमात्मा लिखता है। ये गुण तो सु साहेब किया, फिर क्या ही जावे रे, तू जड़ भूल रहा है साहब तो ही जग दिरावे रे लो। वो गुण तो सु साहेब किया, कह रहे सारे गुण तेरे अंदर परमात्मा ने पैदा किया है, तो तू कहां जाएगा? परमात्मा को क्यों भूल गया? तू जड़ भूल रहा है साहब, हे मोड़ तू परमात्मा को क्यों भूल गया? तो ही रिजक दिरावे ले लो। और तुझे परमात्मा खाने को देता है। कहते हैं मुर्दा को हरि देत है, कपड़ा लकड़ी आग, और जिंदो नर चिंता करे ताको बड़ो अभाग। जब मुर्दे को कफन मिल जाता है, लकड़ी मिल जाती है, आग मिल जाती है, तो महाराज कह रहे हैं कि तुझे तो इतना सुंदर शरीर दिया है, 4 हाथ पैर तेरे दिए हैं, तो तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? चिंता किए से होए क्या, काय सोच करो, और दूल्हे राम निश्चिंत हो हर को ध्यान धरो। कह रहे चिंता करने से कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, और चिंता छोड़ करके समर्पण करके परमात्मा को और उसका ध्यान करो, परमात्मा का नाम जपो, इसी में हमारा कल्याण। आगे महाराज जी बता रहे हैं के सुखराम लाणती रे जीवा, पी विछाड़न आनंद बावे रे। सदगुरु सुखराम जी महाराज जीवों को समझा रहे हैं कि हे जीवो, तुम्हें लानत है कि तुम परमात्मा को छोड़ करके
अन्य चीजों की उपासना करते हो। जिसने परमात्मा ने तुमको बनाया है और परमात्मा जो है तुम्हारी रक्षा करता है, जिसने गर्भ में तुम्हारी रक्षा की, उसको छोड़ करके अन्य चीजों को ध्याते हो। मिनक जन्म अनमोलक हीरा, कौड़ी साढ़े मत हारे रे लो। मनुष्य जन्म जो है वो अनमोल हीरा है, इसे कौड़ी के मोल जो है मत खो। महाराज कह रहे हैं, कहें दास सुखराम हाथ में हीरा आया, कहें दास सगराम हाथ में हीरा आया। एक किसी को हीरा मिल गया तो हीरे की उसने कदर नहीं की और अपनी चिड़ियां रखाने के चक्कर में सारे हीरे उसने नदी में फेंक दिए। एक हीरा केवल उसके पास बचा, तो उसकी पत्नी उसको उठाकर घर ले आई। लाने के बाद उसने अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर में नमक नहीं था। उसने सोचा कि ये पत्थर है, इससे मुझे नमक मिल जाएगा। वो लेकर दुकानदार के पास गई। दुकानदार ने देखा कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक वही पारखी वहां पे खड़ा था जो हीरे की परख करने जानता था, जौहरी। उसने उस हीरे को देखा, बोला, बहन ये हीरा बहुत कीमती है, इसका बहुत बड़ा मोल है। ये कहकर उसने उस हीरे का, जो उसको पत्थर समझ रही थी, जो पत्थर समझ रहे थे, उसका बहुत बड़ा मोल उसको दिया, जिससे उसकी सारी गरीबी दूर हो गई। तब उसने पछताया कि मेरे पास तो बहुत सारे हीरे थे, मैंने तो सब नदी में फेंक दिए। तो ये तो भारी दृष्टांत है, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि कहें दास सगराम हाथ में हीरा आया। ये मनुष्य का शरीर जो है ये हीरा है। अगर ये हीरा एक बार चला गया, मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, और वो अवसर सुखराम फिर मोसर नहीं जाए। कह रहे हैं जब 5 तत्व का मेला बिखर गया, ये शरीर छूट गया, तब हम भजन नहीं कर सकते। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि ये हमें अनमोलक हीरा मिला हुआ है, इसकी कदर करो और इसमें सांस और सांस भजन करो, सिमरण करो। महाराज ने कहा कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आ जाओ सब सतलोक में मत कर रही जो हार। मेरे ज्ञान को सुन करके सत शब्द का विचार करो और राम राम का सिमरण करके सतलोक में चले आओ, जहां तुम्हारा आवागमन मिट जाएगा और आप अजर अमर अविनाशी वहां पे हो जाओगे। फिर जन्म न मरने का झंझट जो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे ज्ञान को सुनो, समझो और मानो, इसी में हमारे जीव का कल्याण है। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।